हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। अच्छा, हमारे साथ शफी भाई जुड़े हैं। शफी भाई, आपका इस्तकबाल है। आमची मुंबई बोला। नहीं यार, लास्ट टाइम चीखे मार आदम भाई कमेंट पढ़ो। अरे भाई, हमारे वजह से तुम भी फेमस हो रहे, किधर है तुम? क्या यार, कैसे कैसे लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं, कितनी अच्छी बात है। शफी भाई साहिल भाई, ओ साहिल भाई कमेंट पढ़ो, कमेंट बोला वंस मोर। तुम्हारा लास्ट स्ट्रीम में किधर है आप? साहिल भाई, लास्ट टाइम जो है ना, मेरे को बाद में दवाई खानी पड़ी थी इसके साथ। आज के लिए दवाई खिलाने का इरादा है। शफी भाई सीधा सुनो ना, साहिल भाई मेरी बात सुनो। अरे सुनो, उतर जाएगी पूरी, रुको सुनो मेरी बात। ये बताओ। नहीं साहिल जी सवाल पूछो ना। मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मेरी मानूंगा। बात सुनो ना साहिल भाई। अच्छा, ये हमारे साथ फिरोज खान भी है, रुक जाओ आप। फिरोज खान साहब, आपका इस्तकबाल है। अरे ये क्या सीन हो गया फिरोज खान साहब का, पता नहीं। एक मिनट रुको, ये एमजे साहब है। एमजे साहब, आपका इस्तकबाल है। एमजे साहब, इस्तकबाल है आपका। जी मोमिन है सर आप? जी मैं मोमिन हूँ। मेरी आपसे थोड़े दिन अच्छा, ये तो एमजे साहब तो हमेशा आते रहते हैं। एमजे साहब, ये क्या माजरा है यार? ये औरतें जो आईब्रोज बनाती है, तो रसूलुल्लाह को क्या प्रॉब्लम है? लानतें क्यों भेज रहे हैं? वो जो आप जो भी स्ट्रीम चला रहे हो उसके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपसे आगे जो मेरी बात हुई थी तो मैं उसको कुछ प्रूफ लेकर आया हूँ, तो मैं सोचता हूँ उस पर थोड़ी बात कर ले। पहले ये निपटा लेते ना, फिर आप जो प्रूफ लेके आए उस पर ही बात कर लेंगे। मैं तो ये नहीं जानता हूँ ना, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा, किताब उठानी पड़ेगी, क्या है। आपको ये नहीं मालूम है कि रसूलुल्लाह ने आईब्रो बनाने वाली औरतों पे लानत भेजी है? मैंने अभी आपको जवाब दे दिया है। क्या आपको पता है? आपने सुना नहीं सुना? मुझे देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। ये लो ना, मैं हदीस आपके सामने हदीस पेश कर देता हूँ ना। बात लेके आया हूँ कि आगे जब हमारी बात हुई थी तो उसने एक लफ्ज कहा था। तो ये हदीस सुनो ना, ये पहले हदीस ले लो आप। आपने कहा था चांद का जो उसकी जो रोशनी है उसका सोर्स सूरज है, तो ये बात गलत है आपकी। क्या आपने जो कहा था कि चांद की जो रोशनी है वो सूरज की बात किया था मैंने। नहीं, उसमें भी आपने मतलब ये कहा था ना कि चांद, हाँ सूरज की भी एक सोर्स है, और चांद भी मतलब सूरज का एक सोर्स नहीं है बोला था भाई। जो उजाला जो होता है, रोशनी होती है, उसका सोर्स सूरज है, ऐसा बोला था मैंने। अच्छा, लेकिन चांद की भी खुद की रोशनी है। खुद की रोशनी है? ये पक्का कुरानिक साइंस लेके आया भाई। बताओ। न्यू डिस्कवरी फेल हो गए भाई आज। साइंस खत्म, कुत्ते में चली गई। और साहिल भाई, ये जो चांद का जो उजाला है कोई सूरज से नहीं है। सूरज हो उजाला, चांद के अंदर आग लगी हुई है, चांद के अंदर आग लगी हुई है। रात में भी जो उजाला होता है वो चांद से नहीं है, अंधेरा जो है वो होगा। और सूरज जो दिन में जो उजाला होता है वो सूरज से नहीं होता। आखिर कहना क्या चाह रहे हो तुम? चांद की रोशनी सूरज से पहले भी उजाला था। आपके चेहरे का नूर बिखरा है हर तरफ। मोहम्मद का नूर है। अच्छा, एक मिनट। मेरे ख्याल से ये हजरत जो है कोई मदरसा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और ये इस्लाम की बात कर रहे हैं, ना कि साइंस की। एमजे साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं आपको प्रूफ देता हूँ। आसमान जो है वो समंदर के पानी से बना है। ऊपर का पानी जो तो आसमान बना दिया गया, नीचे के पानी को जमीन बना दी गई। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये इस्लामिक नॉलेज दे रहे हो या साइंस की नॉलेज दे रहे हो? पहले ये कंफर्म करो ताकि हमें समझ में आए। सही भाई, आप अगर इसका हवाला सुनोगे ना तो शॉक हो जाओगे। वो ठीक है, हवाला देना। मैं बोल रहा हूँ कि ये आप इस्लाम का नॉलेज दे रहे हो या साइंस का नॉलेज दे रहे हो? नहीं, इस्लाम का नॉलेज नहीं है। हाँ, ये नासा ने नई रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, आप हवाला दो। आदम, ये बाइबल का साइंस है। बाइबल का साइंस। माशाल्लाह। नंबर 1 जेनेसिस, आयत नंबर 3 खोल के दिखा बेटा खोल के दिखा। उसमें है फट गया साहिल, फट गया ये, फट गया। बाप रे बाप। ये आदमी ये नहीं सोचा कि मेरी जो गंदगी बताई गई है उसका मैं जवाब ढूंढूं। ये जाके बाइबल में क्या लिखा है वो ढूंढ के आया है बंदा। हाँ, एमजे साहब महान है आप यार, महान है। मैं अभी इसको निकालता हूँ। आदम जो यहाँ पे आके बोलता है ना, अभी उसने थोड़ी देर पहले एक अनाउंस किया कि मैं कल प्रीमियम चलाने वाला हूँ, तो मैं उसी के मुताबिक आपको बोलता हूँ। आदम जो बहुत बातें करता है, तो हम उसकी बाइबल को थोड़ा आना, यहाँ पे क्यों भोग रहे हैं? वहाँ पे नंगा प्रॉफिट मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ, नंगा वहाँ पे कर रहा हूँ तेरे प्रॉफिट को, यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? वहाँ पे नहीं, बात यह है कि साहिल सुनता है तो तेरे में इतनी औकात नहीं है, तो सुनता ही नहीं है, तो रिमूव कर देता है, म्यूट कर देता है। तो कहते हैं लगता रहता सबके साथ। 8 घंटे की लास्ट टाइम की स्ट्रीम है मेरी। अच्छा एमजे साहब, आपकी तो एडम से बार तो बात होते रहती है यार। कहाँ आपको निकालता है? बात तो होते रहती है आपकी एडम। उसके चैनल पे भी कई बार मैंने देखा, आप बात की है उससे।
साहिल, अभी मैं तुमको एक प्रूफ देता हूँ। ये आदम ने है ना एक किसी से स्ट्रीम किया है, तो उसका एक कट, मतलब वो वीडियो को कट निकाल के एक दूसरी चैनल है अल काफिर करके, उसने उसको चलाया है, और उसने ऊपर तो उसका जो टॉपिक है ना, उसमें उसने यूँ लिखा है कि एक लूत ने अपनी बेटियों को उनके मतलब जो इलाके के थे उनको क्यों पेश किया। अब ये वाकया उसमें भी लिखा है उनकी इसकी बाइबल में। जब उस आदमी ने इसको बाइबल का कहा तो इसने उसको फौरन निकाल दिया, सुना ही नहीं आगे। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। देखो इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, अब सुन लो, अब बोलना नहीं, इसका जवाब दे लेने दो। सुनो सुनो अच्छा एमजे साहब, आप जवाब तो ले लो ना, ऐसा मत करो, जवाब तो ले लो, दे रहा है। बगैर कुछ देखे, नंबर 1 लूत अलैहिस्सलाम ही नहीं है। लूत एक आम सा बंदा है। 2 नंबर बंदा है, उसने ढेर सारे गुनाह किए हैं, ढेर सारे मसले किए हैं, ढेर सारी गलतियां की हैं, बात खत्म। उसने जो भी गुनाह किए उसके साथ है। तुम्हारा इस्लाम है, हमारा नहीं है। एक्सक्यूज मी, हर कोई इस्लाम नहीं हो जाता। अच्छा एक मिनट एडम, एक मिनट एमजे साहब से वचन लेता हूँ, लूत के पास आकर तेरे यहोवा ने कहा। अबे डंगर, तो वो पैगंबर है क्या? पैगंबर है वो? ये साबित करना कि वो पैगंबर है। कोई एक बंदा कह दे कि लूत पैगंबर है। आप आदमी नहीं है यार साहिल क्या बंदा है, पागल है। यहोवा अपने दूत किसके पास भेजता है? साहिल मुझे ये बताइए, बंदा पागल है कि बेवकूफ है? एक मिनट एमजे साहब, जब बेटा तो बात दबा रहा है, मेरी बात सुन। साहिल एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ। अभी मैंने जब ये बात कही तो वो एक लेडीज है, वो बोल रही थी कि मेरे चेहरे से नूर है। तो इसको पूछो कि अगर ये बात तुमको इतनी अजीब लगी तो साहिल आदम से पूछो, बाइबल में लिखा है। आदम से बाद में पूछना, पहले ये बताओ, तुम्हें किसने बताया है? यार एक सेकंड ओवर स्पीक नहीं करो, पहले एक बात पे खत्म करेंगे। अगर तुमने मेरे साथ बात करनी, एक बात पहले खत्म करेंगे। पहले मुझे बताओ किस जगह से तुम्हें मिला कि लूत एक नबी है, प्लीज वो बताओ। कोई एक बंदा दिखा दो मुझे जो लूत को नबी मानता हो, प्लीज। मैं ये तुमको पूछ रहा हूँ। नहीं, रुको। पहले मैंने पहली चीज क्या है, रुको यार, पहले जब तक हम बेस सेट नहीं करेंगे ना यार, क्यों नहीं सुनते यार, सुनते क्यों नहीं है लोग? एक मिनट, ब्रेक लगा बगैर क्यों बोलते हैं? अब्राहम प्रॉफिट है या नहीं है तुम्हारा? ब्रेक लगा बगैर क्यों बोलते हैं? एमजे साहब एक मिनट, मैं पूछता हूँ, एक मिनट एडम एक मिनट रुको, एमजे साहब एक मिनट, एमजे साहब, लूत जो है वो बाइबल के हिसाब से प्रॉफिट है? बाइबल में ये लिखा है कि वो नहीं पूछ रहा हूँ, सुनो ना मेरी बात सुनो ना यार। प्रॉब्लम क्या है मालूम है एमजे साहब, मैंने अक्सर ये देखिए इतने साल, मतलब तकरीबन 1.5-2 साल से अभी हमारा डिस्कशन होने आ रहा है, मैंने ये गौर किया है कि अक्सर मोमिनों को जो सवाल किया जाता है ना, उसका जवाब नहीं देते, पहले पूरा घुमाएंगे, उसके बाद वो जवाब देंगे भी नहीं। कभी भी जवाब क्या होता है, अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई आप आदमी हो, तो मैं बोलूंगा हाँ आदमी हूं, उसके बाद फिर मैं हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन बताऊं कि किस तरीके से आदमी हूं या क्या है वैसा। जो हाँ या ना का अगर कोई जवाब है, या जो मेन सवाल है, पहले उसका जवाब तो दो। क्या लूत जो है बाइबल के हिसाब से प्रॉफिट है या नहीं है, पहले इसका जवाब दो। तो अब जैसे तुमने ये बात कही है साहिल भाई, कि मैं तुम्हारी बात का ही जवाब दे रहा हूँ, तुम है ना तुम्हारा हमारे पर ठोक देते हो। तो यही है, जब हम तुमसे सवाल करते हैं ना, तुम हमारे सवाल सुनते ही नहीं। तो मैं तुमको यही पूछ रहा हूँ कि एडम को पूछो कि यहोवा के दूत प्रॉफिट के पास जाते थे या किसी नहीं, ये पूछने के लिए पहले तुमको ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या लूत प्रॉफिट है आपके हिसाब से, यानी ये बाइबल के हिसाब से। पहले इसका जवाब दो कि हाँ है, उसकी वजह ये है। हाँ, क्या है? किस जगह है, कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, किस जगह पे लिखा है कि लूत एक प्रॉफिट है? कौन सा क्रिश्चियन मानता है, कौन सा यहूदी मानता है कि लूत एक प्रॉफिट है? ये किताब जो आप देख रहे हो, जिसके ऊपर आप जा रहे हो, जेनेसिस के ऊपर, यहूदियों की बेसिक किताब है। किस यहूदी ने और किस क्रिश्चियन ने आज तक बोला हो कि लूत एक प्रॉफिट है? मुझे एक स्कॉलर दिखा दो। 10 भी नहीं, 15 भी नहीं, 20 भी नहीं, एक। अरे साहिल, मैं यही कहता हूँ ना, तुम हमारे सवाल के जवाब नहीं देते हो। साहिल गेम खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अच्छा, आपके पास पूछ रहा हूँ, आदम यहोवा के दूत किसके पास जाते हैं, आम आदमी के पास या खास आदमी के पास? पहले आपने ये साबित करना, उसका जवाब भी मेरे पास है। उसका जवाब आपको सुन ले, जवाब ले ले। जजिस पढ़ी है? जजिस पढ़ी है? एमजे साहब जवाब क्या है सुन लो। बुक ऑफ जजिस पढ़ी है? बुक ऑफ जजिस में कई जगह पे कई लोगों के साथ बात हुई है, उनमें से मेजॉरिटी प्रॉफिट्स नहीं है, कई लोगों के साथ बात हुई है फरिश्तों की, जिसको आप बात कर रहे हो मेरे साथ। सो इररिस्पेक्टिव, बाइबल ये नहीं कहती कि फरिश्ता सिर्फ नबी के पास ही आएगा। तुम्हें तो एबीसीडी बाइबल का नहीं पता, तुम बात क्या करोगे? मैं तफसीरें देता हूं, हदीसें देता हूं, हर आयत की ट्रांसलेशन खुद नहीं करता। यार शट अप एंड लिसन वाली पहली बात का जवाब दे। जवाब भी नहीं लेगा, अभी जवाब नहीं लेगा, अभी मुझे रिमूव करेगा। पहली बात का जवाब, सूरज बनने से पहले दुनिया में उजाला था। यार सबर करो ना, एक मिनट, अभी देखो सुनो मेरी बात एमजे साहब, अभी लूत के ऊपर बात थी, लेकिन नहीं सुनो, ये तुम है ना, देखो हर बार भाई इसके लिए मेरे को म्यूट करना पड़ता है। एक तो ये चैनल पे हम लोग दूसरा रिलीजन डिस्कस करते नहीं, फिर भी आप चूंकि आए थे, ये लूत के ऊपर बात हुई, मैंने होने के लिए दिया। अभी थोड़ी देर जो आपकी अभी 5-6 मिनट बात हुई, मैंने होने दिया, हालांकि ये चैनल पे करते नहीं, फिर भी चूंकि आप चलो यार बहुत रो रहे थे कि ये कर देता है एडम, वो कर देता है, जवाब ही नहीं देता है, तो मैंने तुमको मौका दे दिया। वो छोड़ दीजिए, आज के टॉपिक के ऊपर आपको क्या कहना है? क्या आप ये रसूलुल्लाह
मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, मैंने जो सवाल रखा था ना उसका तो जवाब ही नहीं दिया। मैंने जो लूत वाली बात चलाई थी वो इसलिए बताई कि आदम इस तरह से उनको रिमूव करता है, लेकिन मेरा जो सवाल था उसका जवाब ही नहीं दिया आदम ने। ठीक है, ये सैटरडे आप उससे डिस्कस कर लेना। अभी 5 मिनट आपकी 5-6 मिनट बात हुई। वो यहाँ मौजूद है सबके सामने, वो नहीं, मैडम लेकिन जो वो बोल रही थी। नहीं, चैनल सुनो एमजे साहब सामने ये बात कर रहे हैं, चैनल उनको पता ही नहीं चलेगा। मेरी बात तो आप डर क्यों रहे हो? आदम को पूछो। आदम नहीं आपके पूछ सकता हूँ ना एडम को यहाँ पे मैं। सुनो मेरी बात पहले सुनो। अगर मैं एडम को यहाँ पे बिठाकर अगर मैं क्रिश्चियनिटी की तबलीग करने के लिए दूं या उसको बोलूं प्रोपोगेट करो, तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि उस पे अगर सवाल उठेंगे तो मेरे को उसको बोलना पड़ेगा कि इस सवाल का जवाब दे। यहाँ पे इस चैनल पे एडम कभी आके क्रिश्चियनिटी की तबलीग नहीं कर रहा है, हम उस पे बात ही नहीं करते ना, हम हिंदुइज्म पे बात करते, किसी पे बात नहीं करते, तो आपका ये सवाल बनता ही नहीं है, एतराज बनता ही नहीं है। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में। साहिल भाई, आपने जो अभी बोला उसका जवाब दूं। आपने अभी ये जो बात कही कि हम इस तरह से नहीं करते, उस तरह से नहीं करते, तो लेकिन आदम के साथ मिलकर यहाँ जितने मुसलमान आते हैं उनसे सवाल करता है या नहीं करता है? हाँ, तो इस्लाम पे करता है ना भाई, क्रिश्चियनिटी पे थोड़ी ना करता है। तो इस्लाम पे करता है तो वो क्रिश्चियन है, तो क्या हमको ये हक नहीं बनता है कि उसके क्रिश्चियनिटी पे सवाल करें? उसके चैनल पे जब वो तुम्हारी चैनल पर आकर जब सवाल कर सकता है, क्रिश्चियनिटी पे नहीं कर सकते, क्रिश्चियनिटी पे नहीं कर सकते ना, क्योंकि चलो मैंने वजह बताई ना, क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी। अरे एमजे साहब, आप लोग समझते क्यों नहीं है? उसकी वजह बताई ना कि आप इसके लिए नहीं कर सकते हो क्योंकि वो इस चैनल पे बैठकर क्रिश्चियनिटी की तबलीग नहीं कर रहा है, प्रोपेगेट नहीं कर रहा है, इस वजह से आप नहीं नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल करना है क्रिश्चियनिटी के ऊपर या किसी और चीज पे भी, तो आप एडम के चैनल पे जा सकते हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं है। मैं आपसे अभी फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के टॉपिक पर आपको क्या कहना है? रसूलुल्लाह ने औरतों के आईब्रो बनाने पे क्यों लानत भेजी है? आपने जो बात कही ना, मैं वो मान लिया। आपने जो बात कही कि मैं आदम के चैनल पर जाकर बात करूं, तो आप यहाँ आदम से मतलब वो ले सकते हो कि मैं जब उसके चैनल पर आकर इस चीज का सवाल करूं तो वो जवाब देगा। मैं क्यों लूं भाई? मैं क्यों जिम्मेदारी लूं, ये बताओ। आदम को बोलो कि चल तू बोल दे। आदम का माइक अगर आपने म्यूट किया है तो उसको अनम्यूट करो, उसको बोलो तो भाई तो मेरी चैनल पे आना, मैं इसके बारे में तुमको जवाब दूंगा कि भाई दुनिया में सूरज होने से पहले भी उजाला था, और वो मुझे साबित करके दिखाएगा कि भाई कैसे उजाला था। ठीक है, वो सैटरडे उसके चैनल पे जाना, वो आपको जवाब दे देगा। सुन रहा है वो, बहुत बार आप जब कुछ बोलते हो तो वो आपको बोलता है कि ठहरो मैं जवाब देता हूँ करके, फिर वो मुसलमान का जवाब देता है। तो आदम को बोलो अभी चुप्पी को तोड़ो अपने चेहरे से, मतलब अगर जबान पे वो फेविक्विक लग गई हो तो उसको हटाओ और जवाब दो। सुन ले, हरामी का बंद कर ले, हरामी बनाते रहे, बहुत ज्यादा हो गया, अब बंद कर ले। जेनेसिस 1 के अंदर स्पेशली ओए यार इसको बंद करो यार, इससे पहले क्या जवाब देना। अब मैं जवाब ऐसा कि जब बंदे के पास लिमिट तक होता है, मैं तुम जैसे बगैर तो की आवाज सुनता हूं, ज्यादा नहीं सुनता। अब भौंकना बंद करो, मैं जवाब देने लगा हूं। जेनेसिस 1 के अंदर खुदा ने सबसे पहले कहा लेट देयर बी लाइट। वो लाइट सिर्फ सूरज ही दे रही है, बाकी सारी चीजें जो है वो अंब से बनी हुई है, वो कोई लाइट नहीं है। सितारे कहां से हैं? मोहम्मद के अल्लाह को नहीं पता कि सितारा भी एक सूरज होता है। बाइबल में ये चीज कहीं पे भी नहीं डिफाइन है कि सितारा जो है वो सूरज नहीं है। सो लेट देयर बी लाइट, किस चीज की लाइट? सूरज की लाइट नहीं है। वो किस हरामी ने कहा सूरज की लाइट है? आपने कोई तफसीर नहीं पढ़ी हुई, किसी किस्म की तफसीर नहीं पढ़ी हुई, आपने एक्सेजीज पढ़ी नहीं हुई। मैं जब कुरान की आयतें देता हूं, मैं कभी भी कुरान की तफसीर अपने पास से नहीं करता। कुरान की किसी आयत की तफसीर मैंने अपने पास से नहीं की। मैं आपको दिखाता हूं आपके स्कॉलर्स क्या बोलते हैं। यार इसको निकाल यार ताकि मेरी बात पूरी हो, हंस रहा है पीछे से, मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीजें। तो मैंने कभी भी अपने पास से किसी कुरान की आयत की तफसीर नहीं करता, मैं तफसीरें दिखाता हूं। आपके स्कॉलर्स किस चीज का उसका क्या जवाब दे रहे हैं, उनका क्या रेफरेंसेस है, उनका क्या मानना है, वो किस तरीके से उस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। नाउ आप कौन होते हैं बाइबल की खुद से तफसीर करने की? आपको तो अंब का नहीं पता, आपको तो ये नहीं पता लूत एक प्रॉफिट नहीं है। आप आके मुझसे सवाल रख रहे हैं, आप मेरे साथ डिबेट कैसे करते थे बाइबल पे जब आपको बाइबल की एबीसीडी नहीं पता? You don't even know the ABCD of Bible. So why the hell are you even asking me? तो बात कही चलो साहिल भाई, ये बात कही कि सूरज का ही रोशनी जरूरी है। डिबेट शुरू कर रहा है यार, अभी से को वहां पे आया ना। अच्छा सुनो एमजे साहब सुनो, आपने सवाल किया आउट। अरे यार अभी डिबेट मत करो ना, आपने कहा जवाब नहीं देता, उसने जवाब दे दिया। इस पे फर्दर डिस्कशन करना है, आप एडम के चैनल पे जाओ सैटरडे और इस पे बात करो। अभी मैं आपसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, आज के टॉपिक पे आपको बात करना है नहीं करना है? अगर नहीं करना है, अगर आपके पास इल्म नहीं है, तो नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसमें आप जुड़िएगा और इसके बारे में हमें बताइएगा, ठीक है एमजे साहब? साहिल भाई मेरी बात सुनो, आदम ने जो बात कही वो झूठ कही, वो डिस्कशन है ही नहीं भाई, झूठ कही सच कही। आप उसके चैनल पे जाके वो चीज को डिस्कस करो कि झूठ कही है सच कही है। फाइनल टाइम पूछ रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको किक कर दूंगा इस पे से, स्टूडियो में से, क्योंकि हो सकता है दूसरा कोई मोमिन आके जवाब दे। आज के मौजूद पे आपके पास कोई जवाब है? हाँ सफी भाई आप रुके रहो, आप हमारे भाई अच्छे वाले, थोड़ा रुको। अरे रात हो गई। हाँ होने तो, अभी तो रात जवा है यार, थोड़ा रुक जाओ। एमजे साहब कल थक गए तो परसों थक गए तो जल्दी बंद कर दिया, कमरा दुख रहा है, पीठ दुख रहा है, वाह हेलो देखो थोड़ा एमजे साहब, हाँ आपको आज के मौजू पे आपके पास कुछ है जवाब देने के लिए? आज के मौजू पे मैं 2 दिन के बाद आऊंगा, इसका जवाब लेके। नेक्स्ट एपिसोड में आप आ जाना। मैडम तूने जो मैडम को मत सुना यार। एमजे साहब आप नेक्स्ट एपिसोड में आइएगा, हमने तो वो हदीसें भी बताइए, जरा देख लीजिएगा आप।